संस्था लेकर आई है भगती की सगति, जिसमें प्रसंग है नानी बाई का मायरा। नानी बाई के मायरे से आप सब तो परिचित हो गई है कि नहीं? चले थोड़ी बातचीत करते हैं। नानी बाई के मायरे से आप सब परिचित है ना? लाइट भैया, लाइट थोड़ा लाइट चला सकते हैं क्या? ये टीवी का प्रेस का आदेश। लाइट्समैन, ये टीवी में प्रेस का लाइट चला दीजिए ना। चलिए थोड़ी बातचीत करते हैं। नानी बाई के बारे में सबको जानकारी है? द्रौपदी के चीरहरण से इसकी क्या समानता है बताइए? अरे मेरे हाथ पे पड़ रहा है, थोड़ा झुका दो उसको या ढील कर दो। बताइए द्रौपदी के चीरहरण से इसका क्या समानता है, क्या संबंध है? हम आंसर कर सकते हैं। कृष्ण को प्रेम से पुकारिए तो वो दौड़े चले आएंगे, यही समानता है। बहुत सही। ये नानी बाई का मायरा की एक कहानी संपूर्ण आत्मसमर्पण की है। जिस तरह द्रौपदी ने संपूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया था कि हे कृष्ण अब तुम ही मेरी लाज बचाओ, तो जब आप पूर्ण आत्मसमर्पण कर देते हैं तो फिर भगवान खुद चलकर आते हैं उस चीज की पूर्ति करने के लिए। तो जिस तरह द्रौपदी के चीरहरण में भगवान कृष्ण ने चीर का दान दिया, चीर बनाया द्रौपदी को, उसी तरह हमारे इतिहास में एक भक्त शिरोमणि हुए थे नरसिंह जी, और उनके पास न्योता आया कि अपनी बिटिया का भाग भरना है। और ये न्योता उपहास में आया था, ये न्योता व्यंग में आया था, ये न्योता उनको शर्मसार करने के लिए आया था। ठीक है ना? अब नरसिंह जी को तो क्या शर्मसार होना, उन्होंने सारी जिम्मेदारी, भाग भरने की जो जिम्मेदारी है वो भगवान कृष्ण को सौंप दी। बोला मैं तो रमता जोगी तुम्हारे नाम में विठल 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 करता रहता हूं, अब भाग भरना है, नानी बाई तेरी बेटी है, भाग भरना है, तू भर। कृष्ण भगवान भी एक ठेला वाला का रूप लेके उन सबको, नानी बाई को, नरसिंह जी को और नरसिंह जी के उनके मित्रों को जो विठल विठल करते हुए रोड पे जाते, इधर जाते, उस गांव जाते, उस गांव जाते, उनको लेकर वो आ गए नानी बाई का भाग भरने। और ऐसा भाग भरा और अपनी सारी पत्नियों को लेकर पधारे, और ऐसा भाग भरा कि उनके घर में तो क्या उसके गांव में रखने की जगह नहीं हुई। ये कहानी उसी संपूर्ण आत्मसमर्पण की है। और मरुधारा एक ऐसी संस्था, बंधुओं मित्रों आप लोगों को बता दो, ये राजस्थान से, जो हमारे राजस्थान के पुराने प्रतीक हैं जिनको हम भूलते जा रहे हैं, उन्हीं विषयों को, उन्हीं प्रतीकों को, उन्हीं सब्जेक्ट्स को उठाकर, उन्हीं विषयों को उठाकर उस पर एक नाट्य लिखते हैं। और सुभद्रा जी द्वारा निर्देशित आज का ये नाटक भगती की सगति, जिसमें नानी बाई का मायरा का प्रसंग है। आपने नानी बाई का मायरा तो बहुत देखा होगा ना? फिर आप अपने कमेंट समय के लास्ट में दीजिएगा कि आज का हमारा नानी बाई का मायरा कैसा था। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैंने कला मंदिर में और जीडी बिरला सभागार में 1000 रुपए की टिकट लेकर ये प्रोग्राम देखा था। आप विश्वास मानिए, मैंने ये प्रोग्राम जीडी बिरला सभागार में 1000 रुपया टिकट देकर देखा था। और वही प्रोग्राम, वही कलाकार, उनका कलाकार आज आपके सामने स्पेस टाउन में प्रस्तुत हो रहे हैं। सुनते जी, अरे बैठ, ये सुखी बनो। ये बामन बैठी है लेकिन संजोग है।
आवाज दे। हेलो। आवाज चला गया। आप हैं सुब्रा जी अग्रवाल, हमारे इस नाट्य प्रस्तुति की निर्देशिका। एक जोरदार तालियों के द्वारा इनका स्वागत। अरे स्पेशल खाया पिएगा यार, एक बार जोर जबरदस्ती है, हम बोलेंगे थैंक यू तो छोड़ देना। देखिए हमारी राजस्थान की विषमतियों को आज आपके सामने जीवंत करने आई है सुब्रा जी, और ये बहुत सारे नाटकों का निर्देशन कर चुकी है। ये मरुधारा से जुड़ी हुई है और संस्थापक सदस्यों में से है, और इनके 30-40 नाटक अभी तक तो हो चुके हैं, और अभी ये हमारा नानीबाई का मायरा आपके सामने प्रस्तुत है, और संभव हुआ तो हम और भी नाटक भविष्य में इनका लेके आएंगे। और जब तक हमारी ऑडियंस आ जाती है, इनकी तैयारियां चल रही है, उसके बाद हम देखेंगे आज का हमारा भगतिरी सगति की प्रस्तुति। धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहेंगे? ले सुब्रत, हो गया मेरा काम, आप स्टार्ट करो। 7:50। देखो भाई, जो अभी तक नहीं आया वो उसका रिस्क है। ये कार्यक्रम, आज की ये नाट्य प्रस्तुति सगति शुरू करने के आशीष पान, आशीष बाबा संगे हमारे गेस्ट आ जाओ। टोटो बेतोरे नहीं आज। हमारे स्पेस टाउन के निवासी जो आ चुके हैं, कृपया अपने घर में फोन करके सबको बुला लीजिए, क्योंकि आप लोग अगर शुरू से मिस कर जाएंगे तो बहुत अच्छे संदर्भ, अच्छे दृश्य आप मिस कर जाएंगे। एक बार जोर से फिर इंकार करता हूं, आप लोग जो अभी तक नहीं आए हैं, कृपया जल्द से जल्द आ जाइए। अगर आप सोचते हैं कि और थोड़ी देर लगेगी शुरू होने में, तो हम आज का ये प्रोग्राम, आज की ये नाट्य प्रस्तुति 7:15 में शुरू कर देंगे। तो कौन रश्मि बाबू? अरे आप लोग जो आ चुके हैं, कृपया अपने सगे संबंधियों दोस्तों को फोन करके बुला लीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप शुरू के कुछ दृश्य अगर मिस कर जाते हैं तो इट विल बी इंटायरली योर लॉस। और हम इतनी मेहनत से इस नाटक को यहाँ लाए हैं, ये लोग ओपन ग्राउंड में नाटक नहीं करते हैं, ये खाली एसी ऑडिटोरियम नहीं करते। इनके सारे कलाकार हम सबके बीच के ही हैं। जिस तरह आप लोग पंखा कर रहे हैं ना, वो भी उसी तरह बोल रहे हैं। ये एसी ऑडिटोरियम के सारे कलाकार हैं बाबू, तुम लोग के लिए आए हैं। सुब्रा जी पे बहुत प्रेशर है, समझे ना, जल्द से जल्द आ जाओ। सबको दिवाली की राम राम। हम दिवाली गेट टुगेदर, दिवाली प्रीति सम्मेलन एक दिन का ही करते हैं, और खासकर इस नाट्य प्रस्तुति जिसमें मेरा इतना आकर्षण हुआ कि हम इस बार दिवाली कमेटी ने जचाया कि दिवाली का हम प्रीति सम्मेलन इस बार 2 दिवसीय रखेंगे। तो इस बार हमारा दिवाली का कार्यक्रम 5 दिन तक एक्सपैंड हो गया।
और आज इस अंतिम पायदान, अंतिम चरण पर आप सबका स्वागत है। और हमारे दिवाली उत्सव, जिसको उत्सव कहना गलत होगा, महोत्सव का, क्यों नहीं, महोत्सव ही तो था दिवाली। ऐसी स्टेज पर हमने दिवाली जैसी होती है कहीं, जोर से बोले यार, कितना मेहनत करते हैं हम लोग। अरे हमारे दिवाली कमेटी के 16 मेंबर का जरा चलाओ तो वीडियो। कोई है क्या यहाँ पर? सुनील जरा चलवाओ तो दिवाली कमेटी के 16 मेंबर का वीडियो। उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारे राजस्थान की संस्कृति, हमारे राजस्थान की विचारधारा, हमारे राजस्थान की परंपरा से आया एक प्रसंग, नानी बाई का मायरा। मेरे पे लाइट मारो। दिवाली, हमारे दिवाली कमेटी के कन्वीनर गोपाल सेनानी, जिनको चाचा बोलते हैं, और ये हम विजय अग्रवाल, विजय दारुकर, अनिल खंडेलवाल, गिरिराज मोटा, महेंद्र जी मोटा, बसंत राजगढ़िया, रजत अग्रवाल, अभिषेक केजरीवाल, विनीत अग्रवाल, राजीव मेहता और बजरंग कुमार गर्ग, डॉक्टर बलरामी घोष हमारी प्रेसिडेंट, डॉक्टर शर्मिष्ठा राव हमारी सेक्रेटरी। एक मिनट, इसको रोक लो, इसको रोक लो, इस सीन को रोक लो। वो लास्ट वाला स्लाइड, लास्ट वाला स्लाइड। रुकेगा लास्ट वाला स्लाइड? सुनील देख ले जरा। लास्ट वाली स्लाइड में आपने श्री नरसिंह मेहता, परम भक्त संत कवि, कोई 500 वर्ष पूर्व इसी कलिकाल में हुए, जिन्होंने एक जीवन में 52 बार प्रभु से स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक से भेंट की। ये है भक्ति की शक्ति। ऐसे भक्तों की कीर्ति रश्मियां भौगोलिक सीमा बंधन को अतिक्रांत कर भारतवर्ष के क्या संपूर्ण जगती तल को आलोकित करते हैं। परम शिव भक्त थे श्री नरसिंह मेहता, जूनागढ़ गुजरात के ऐसे धनाढ़ साहूकार कि लक्ष्मी जी साक्षात आपके आंगन में विराजती। भोलेनाथ में प्रसन्न हो एक बार वर मांगने को कहा तो नरसिंह जी बोले, आपको जो सर्वाधिक प्रिय हो वही दे दो प्रभु। अंतर में विराजमान पूर्ण पुरुष पुरुषोत्तम रास रासेश्वर के ध्यान में निरंतर लीन भोलेनाथ वचनबद्ध प्रभु ले गए रास मंडल में। वहां नरसिंह जी के सुरीले भावमय गायन पर रिझे श्री ठाकुर जी ने उन्हें प्रसाद स्वरूप प्रदान की अपनी दुर्लभ भक्ति सहित राग के द्वारा। जब जब गाओगे मुझे प्रत्यक्ष पाओगे, पाया ना 52 बार। यही तो है भक्ति की शक्ति। अपना सर्वस्व संपूर्ण वैभव लुटाकर एक नाम धन का खजाना लिए नरसिंह जी बढ़ते चले गए भक्ति पथ पर। श्रद्धा विश्वास अटूट सांवरिया सेठ पर। मातृहीना भ्रातृविहीना
नरसी जी की एकमात्र पुत्री के घर ब्याह मिला। बाहिरा तो है लड़के का उत्सव, सांसारिकता सामाजिक दायित्व तो निभाना है, निभाएगा कौन? वही सांवरिया सेठ। तुमरा तंबूरा गोपी चंदन तुलसी माला पर सूर्या भगतारो सा कुल संपत्ति लेवाने दीवाने राम जी रो नाम। घड़ी तो आ पहुंची। उधर लाली बाई सासरे में ताना सुन सुन हारी। नरसी जी को भरोसा अदा नानी बाई रे मायरे रे ठाकुर जी ने ला जय जय नारायण हरि। तेर सुनी नरसी लहरी मोहन री आंखा छलकी। रानी रुक्मण नए संग में देर नहीं कीनी पलकी। चढ़ रथ पर घोड़ा लिया आज्ञा स्वयं सृष्टि पालक। उठे भगत ने मनाता हारे भूल दे हुए और मगर अंजार रे कण में मोहन माई रोती हुई 56 करोड़ लुटाया आके मथता है आनंद की। बोलो सांवरिया सेठ की जय। जो कोई इन्हें प्रेम सहित गावे मैंने लगाया और सुने और मोबाइल में बंद रखे। 12 सैरा मायरा ठाकुर जी आप भरे। देखिए श्री ठाकुर जी कैसे अपने भक्तों का योगक्षेम वहन करते हैं, कैसे सहाय होते हैं। प्रस्तुत है अगले कुछ पलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम। नाटक की अवधि 1 घंटा 40 मिनट। मरुधारा के कलाकारों द्वारा कोई भी पेशेवर कलाकार नहीं। कथानक का नाट्य रूपांतरण, मंच परिकल्पना, संयोजना और निर्देशन मरुधारा संयुक्त सचिव श्रीमती शुभ्रा अग्रवाल। देखते हैं भगतीरी संगति।
मुनीम जी, किशनलाल जी का रुपया जमा कर लिया ना? बाका नाम का और कुछ तो कोई नहीं? रुपया आ गया और जमा भी कर लिया, बाको हिसाब बराबर। जय श्री कृष्ण नरसिंह से। हाँ और मोहनलाल जी, जय श्री कृष्ण। किसो चल रहा है कारोबार? श्रीनाथ जी की कृपा से सब अच्छा ही चल रहा है, और अब की बात तो फसल भी नहीं चोखी होगी। सब सावरिया सेठ की कृपा है। लो जी, मेरा 500 रुपये जमा कर लो, आज तक आपने हिसाब बराबर चालू सेठा। मुनीम जी, मोहनलाल जी के हिसाब में कुछ लो। जय श्री कृष्ण नरसिंह जी। आओ आओ पुरोहित जी, मैं तो कई दिनों से आपकी बात देख रहे हो, तो देख लियो, आप याद करिए और मांगियो। आओ आओ विराजो विराजो। आपके पुण्य प्रताप से सारे काम बहुत ही आनंद से पार पड़ गया। तो क्या मान गया श्रेयन जी? अरे मान भी गया और ब्याह की तिथि भी पक्की कर दिया। हाँ, ईसा घर बार तो भाग्यशाली नहीं मिलिया करे। इस सुंदर स्वरूप राजा के कुंवर जैसे जमाई अपनी नानी बिटिया का तो भाग ही खिल गया। रोहित जी, हाँ तो सब थारी मेहरबानी से हुए। बिरमानंद, हाँ बेटा, अपनी नाम की को रिश्तो अंजार का श्रीरंग जी का ग्रह पक्को हो गया है। बाबूजी, इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सके। रोहित जी, आज तो थे मरो जी शुरू कर दियो। आलो साहब, हमारी तरफ से बधाई। अरे अरे अरे, एक ही के दरकार है। अच्छा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये बात है, ये सोच रहे हो बाबूजी? नानी भाई का रहता घर में कितनी रौनक है। तेरी माँ के मरने के बाद पूरे घर में नानी बहुत ही समझदारी से संभालो है, पर बेटी तो प्रायोजन हुआ। बिना तो एक न एक दिन आपका बाबू को आंगनों छोड़कर जाना ही पड़े। मेरी सोच चिड़क ली, आंगनों सुनो करके चली जासी। बाबूजी, भाई ने चोखो घर में लिया है, आपने लिए यही खुशी की बात है ना बाबूजी? ये दोनों बहन भाई मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। ये खुश रहो, सुख पाओ, मेरी तो बस आई मनसा है। तुमने माँ और बहन दोनों को प्यार दियो और मैं तने कड़ो ही सतायो। भाई, मेरे से हुई भूला ने माफ कर दिया। हाँ मेरा जामन जाया बीरा, अहिया मना बोल, अहिया मना बोल। बापन थारे लाडल बेटी नानी छाई ससरी। सदा सुखी रहे। शास्त्र में पीर को मान बढ़ाए बेटी, सास ससुरा की खूब सेवा करी। गणो गणो जस लिए बेटी,
बस थारी माँ सुर्गासु आशीष दे रही है। बाबल थारी लाडल बेटी नानी छाली ससरिए बाबल थारी लाडल बेटी नानी छाली ससरिए। दरवाजे छोटे नाली को नहीं। हाँ पैसा मांगो, आज तो आप रे मांगने रो दिन है। बहन बेटे ही तो सगुन मनावे, बार तिवारी बारने आवे। हाँ साहब, जो तो बहन को नेग होवे, थारे काई कमी, मुट्ठी भरे तो मन झरे। जरूर देशा, नेग होवे तो तेरा ही पड़सी। आले भाई नेक तो के घड़े चोखो ले लियो, हवा तो कर बेटा। आओ आओ बिमिनी, सुबह पर पहली धरो। अरे अरे पाटो गद्दी घालो मंगनेरी माँ, मुंह दिखाई तो नेक करो। सबका जी बहुत ही दियो भाई, सारो घर ही दायजाशु भर दियो। जिसो सोनो दायजो दियो है, 20 ज्यादा सोनी तो बीननी है। ये तो निहाल ही हो गया परशुराम की माँ। छुटकारो घालो, थू थू थू। हाँ तो कोई बड़का की पुण्याई ही आडी आई है। मने तो लाग रहे है तुम्हारे घर में सोने को सूरज उगायो है, घर को पूलो पूलो जगमगा रहे है। हमारे घर का तो भाग ही जाग गया। कटसाई है। मैं सुगुनी, मैं बहुत दूर से आई हूँ। ये जाती है रे तो? मैं मैत्राणी हूँ। ये बोली मैत्राणी? अरे नीचे जाओ। अरे सुना है या छोरी अपना सगड़ा को धर्म भ्रष्ट कर दियो, अछूत होकर कुंजा से पानी निकाल कर पी लिए। अरे मारो 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 इन्हें। मैंने मारियो मतलब प्यास मेरा सूख रहे हो तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी पी लियो। मैं एक अनाथ छोरी हूँ, मेरे ऊपर दया करो। दया? हटट अब पलट। मारो धर्म भ्रष्ट करके मारो सुई दया की भीख मांग रही है। अरे देखा कि है मार मार कर भगाए नाट से, यही है का पाप की सजा। मैंने बचाओ, मैंने बचाओ।
नरसिंह जी अब छोड़ दो ना, क्या कर रहे हो? इन्हें तो छूनो भी पाप है। क्यों हो भाई, इसो क्या अपराध कर दियो यार? या छूत चोरी है, गांव के कुआं से पानी काट कर कुआं ना पवित्र कर दियो। बस कोई एक अपराध जिक्र से थी बेचारी ने मारन ना चालिया। अरे भगवान राम भी तो बिजली का जूता बेरिया खाया है, केवट में गले लगाए हो। राम जी तो पवित्र को नहीं हुए। बस बस, ज्यादा थोथी बातें मना करो। मेरी बात थोथी नहीं है चुनीलाल जी। ये धरती पर भगवान आपका सब न मनुष्य जन्म दियो है। अठा न कोई छोटो है न बड़ो, न कोई ऊंचो है न नीचो, सब में भगवान समान रूप से समाया है। एक खून को रंग भी लाल है और आपने खून को रंग भी लाल है। मने तो इनमें और आपा में कोई फर्क को नहीं दिखाई दे रहा चुनीलाल जी। नरसिंह जी, मैं अठा थारा प्रवचन सुनने नहीं आया। अच्छा करी ना हटो तो। अब बेटी मेरी शरण में है, मैं इसकी रक्षा करूंगा। नरसिंह जी, ये बामण होगा एक अछूत छोरी ने बचा कर ठीक को नहीं करी, ई को नतीजो ठीक को नहीं होगो। हरी इच्छा प्रबल है, वो करसी सोई होसी। चाल बेटी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और ये दोपहरा में तो नरसिंह आपनो मान करके चल गयो, आपा खी भी नहीं कर सका। नरसिंह जी नगर सेठ है, वे जो कर दे जी कोई कम, तू कहीं समझे। मैं चुप रहूंगो, मेरा नाम भी चुन्नीलाल है, चुन्नीलाल। बस देख तो जा तू। भाभी जी, थारे हाथ की तो मेहंदी भी अबार ताई फीकी को नहीं पड़ी और ते घर को काम करने चाल पड़ा। ना ना तो काई हो, घर को काम तो करना ही चाहिए। काम करने वास्ते तो सारी उम्र पड़ी है भी नहीं बेटा। मेरी तो जिया अंगुली किसी तो देख, मैं तेरे लिए दूध ले आई हूँ। दूध? हाँ हाँ दूध, केसर बादाम पिस्ता मिलाएड़ो दूध है। हाँ, यो चांदी को गिलास मेरी सासू जी मने कब दियो जब मैं ये घर में पीने नहीं बनकर आई ही। यो गिलास आज मैं तने दे रही हूँ। मासा, अरे खूब दूध पिया कर, खूब मलाई खाया कर, आपने के कमी है। भगवान को दियोड़ो सब कुछ तो है। बस एक पोता रियाज है, वो भी जल्दी ही पूरी हो जासी। ले ले बेटा दूध पी ले। जय श्री कृष्ण। मैं जूनागढ़ से नानी भाई के पीरे से आया हूँ। भाई कहीं आए तू? मैं तो ठीक हूँ। मारा बापू जी किया है और मारो बीरो मजे में है ना? आओ आओ पुरोहित जी, अब क्या हालचाल है हमारा सगा जी का? सब मजे में है। नरसिंह जी की क्या बात, वह तो नगर सेठ है, समृद्ध को नहीं दोष को साई, वह जो करे सोई ठीक। इसको क्या कर दिया हमारा सगा जी? अजी थोड़ा दिन पहले की बात है, एक अच्युत छोरी ने कुआं से पानी पीता दे गांव का लोग मारने भाग गया। बाजा पड़ी नरसिंह जी की शरण में और नरसिंह जी भी ने बचा ली। अछूत छोरी, छी 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 छी, यह बात तो नरसिंह जी ठीक को नहीं करिया। अब चौकी करी के भूंडी बात तो थे जानो, पर वह छोरी जरूर बच गई। लो नरसिंह जी या चांदी की सिली भेजिए तारे खातिर, और कुआयो है बिछिया और पाजेब गड़ा लीजियो। नरसिंह जी तो महान है जी, बेजो करे सत्य भले की करे। क्यों माँ, ठीक बोली बेटा। लाल भी अछूत छोरी को भी उतार कर दिया नरसिंह जी। इस दयावान संधि तो किस्मत वाला नहीं मिले हैं। अभी नहीं आने जिमा करके भेजिए। जी मैंने थोड़ा घणो काम है, अब तो चलो ओजो आऊंगो। जरूर आजियो। आके तो आता जाता रहा करो। सगा जी ने महाराज जय श्री कृष्ण कहियो और बोली
बोलियो थारी बेटी घनी मौज में है, राज करे है राज। जी 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 जरूर कह देसो। और सुनो, सगा जी ने बोलियो अगली बार चांदी की जगह सोने की छड़ भेजे हैं? अरे मने सोने को काई करनो है, थारी नानी बाई के 100 भरी की तागड़ी गड़ानी है। हाँ जरूर मैं नरसी जी ने बोल देसू। जय श्री कृष्ण। जाओ गई तू, जाओ ओछू बेगा बेगा आई जो। जय श्री कृष्ण। स्वामी, एक प्रश्न पूछूं? अवश्य। इस समस्त संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है भगवान? नारायण नारायण, रमा हुआ था प्रभु भक्ति में, लीन था गुणगान में, तभी अपना नाम सुना, माता का स्वर पड़ा मेरे कान में। परंतु मैंने तो तुम्हारे नाम का उच्चारण तक नहीं किया नारद। सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ, पर माता मुझ पर बड़ा ही भार है। हर तरफ इनकी कीर्ति फैलाना बड़ा बहुत संसार है। मैं तो पृथ्वी लोक की बात कर रही थी नारद। काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया से दूर सिर्फ और सिर्फ आपके नाम पर अपना सब कुछ त्याग देवे, ऐसा आपका कौन भगत है? प्रिय, मेरा सबसे बड़ा भक्त है नरसी, अंजार का नगर सेठ। उस नरसी से मेरी तुलना प्रभु ये तो अत्याचार है। सुना सुना के जो कर रहे वह भक्ति नहीं उपकार है। दिन में केवल 3 बार हरि नाम है जपता। अरे मनोज है वो साधारण सा। आडंबरों की उसे क्या आवश्यकता, वो भक्त है नारायण का। मैं अमर देवों का ऋषि हूँ, वो नश्वर लाचार है। नारद, अभिमानी का मान तोड़ना हमारे पास इसके 100 उपचार है। भूल हो गई भक्त से प्रभु, इसका अति शीघ्र निदान करो। भक्त मैं ही हूँ सबसे बड़ा, प्रमाण करने का अवसर प्रदान करो। ठीक है, सर पे रखकर भरे तेल का पीपा करो जगत की परिक्रमा। एक बूंद भी जो गिर गई धरा पे, यह भूल की जाएगी क्षमा। अरे ये नहीं कोई काम बड़ा, देखिए नारद की माया। तीनों लोग घूम के प्रभु मैं यूं गया और यूं आया। प्रभु ये सब क्यों? तुम बस देखती जाओ प्रिय। एक बूंद भी गिरी धरा पर, घूमने चारों ढाल लिया। सबसे बड़े भक्त होने का लीजिए मैंने प्रमाण दिया। माना परीक्षा में सफल रहे तुम, तीनों लोक नाप लिया। इस बीच बताओ देवर्षि नारद, कितनी बार हमारा नाम लिया? अरे नाम की कहां से सुध रहती, मैं तो रहा था तेल बचा, ध्यान तो सारा पीपे पर था। अरे अद्भुत आपने खेल रचा। अब समझ में आया देवी कि नरसी को हम अपना सबसे बड़ा भक्त क्यों मानते हैं। अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी वह सच्चे मन से हमारी भक्ति करता है। और एक ये है देवर्षि नारद, जैसे ही सर पर कर्तव्यों का भार पड़ा, नारायण नारायण की जगह तेल का पीपा करने लगे। एक भक्त में इतने गुण? प्रभु ये बात कुछ क्यों देवी, तुम्हें संदेह है? ये संदेह की बात नहीं है स्वामी, मैं तो स्वयं देखना चाहती हूँ कि कलयुग में पृथ्वी पर ऐसा कौन सा भक्त है जो आपको इतना प्रिय है। तो ठीक है, यदि तुम देखना ही चाहती हो तो देख लो, पर नरसी की परीक्षा तुम्हारे लिए नहीं होगी, इस समस्त संसार के लिए होगी। सब जान जाएंगे भक्ति की शक्ति को।
મને નાણે ગયો હો હાલ તાઈ આવ્યો કોની सेठ जी दया करो सेठ जी। तो कौन है बोल भाई तेरा क्या दुख है जगह के जंजाल में फंसकर मेरा वो सब कुछ लुटा चुकी हूँ मांग कर जियूं 2 दिना से भूखो प्यासो दर दर भटक रही हूँ। भटक मत भाई भटकने से सही रास्तों को नहीं मिले प्रभु की शरण में जा वो सावरियो सका बेड़ा पार करे अरे तेरी पुकार भी जरूर सुनेगो। अरे भूखे पेट भजन भी कोनी होवे सेठ जी तारो पेट भरियो है इसलिए थाने सावरिया की और भजन की बाता सूझ रही है। भक्ता तू क्या रोके जावे मेरे कहने को मतलब वही है कि थारे कने धन है और थे धन के जोर पर दान पुण्य करके थारी भक्ति को ढोंग रचो। अरे सेठा मेरी तरिया फक्कड़ बनो फिर भगवान की भक्ति करके दिखाओ जहाँ मैं जानू कि कितना बड़ा भगत हो। थोड़ो देनो आसान है सेठा से क्यों छोड़नो मुश्किल। भाई ये कह रहे हो भंडारा भरियोड़ा है सेठा थोड़ो सो दान देकर महान बन जाओ। सब माया को त्याग करो सब माया को त्याग करो फिर करो भक्ति तब देखूं किसो भगत है। ठीक है आज से सब छोड़ दियो अब यह माया यो धन यो वैभव मेरे कोई काम को नहीं अब मैंने बस सावरिया की भक्ति करनी है। भाई तू तो मेरी आज आंखें ही खोल दी तू मैंने सच्चो रास्ता दिखायो है मेरे पर बहुत बड़ो उपकार करियो है। अरे मैंने तो लाग रही है तू भगवान को ही कोई रूप है। बिरमानंद आपनो सगड़ो धन दान कराने की व्यवस्था कर बेटा। नरसी जी बहुत दान पुण्य की बात कर रहे हो अल्लाह माने क्यों देव दिवाओ बोलो वक्ता थाना के चाहे या ली 18 जिया का भक्ता था ना अभी को कहीं कहा हाँ सच्ची कहो थे सांसारिक चीजों को अब मेरे पर के काम बिरमानंद आछो या हिली थारी बेटा मैं माया के बंधन से मुक्त हो गया अब मैं एकाग्रचित्त होकर सावरिया को नाम को सुमिरन करना चाहूं। आज जीवन पथ पर मैं तेरा अकेले न छोड़कर जा रही हूं। बाबूजी मैं अकेले कटे हूँ मैं भी तो तारे सागे हूँ। देख बेटा मेरे मार्ग तो बैराग को है तो थारे सामने तो पूरी उम्र पड़ी है। बाबूजी थारो रास्तो ही अब मेरो रास्तो है यही मेरा तीर्थ यही मेरा धर्म हो। हरी सेवा से बढ़कर और दूसरों सत्कर्म नहीं हो सके। बिरमानंद मैं तेरा पिता हूं ये को मतलब यो को नहीं कि तू मेरे लिए बैरागी हो जावे। नहीं बाबूजी मैं बैरागी नहीं मैं तो थारो अनुरागी हूँ। मेरी आत्मा में मेरे लिए मेरा बाबूजी ही परमात्मा समान है। मने थारे सागे रहने की आज्ञा दो। बिरमा बिरमा ठाकुर जी मने पोते को मुंह दिखाओ। सगा जी ने बोल सु सवा मनी को भोग धरासी हाँ बापूजी नाथ गयो सत्यानाश गयो। अरे क्यों हो गयो? नरसी जी आपने सारो धन बांट दियो। नरसी जी साधु मोटा हो गया है सच्चाई। हाँ नरसी जी अब एक झुपड़ी में रहे
तो नरसिंह जी सफल गला हो गया। अगर धन लुटाना हो तो मानो ही दे देता। बधाई हो बधाई, थारे पोती हुई है। थारे घरा लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। अरे किससे लक्ष्मी आई है? जा जा पटक दे ले जाकर के कुआं के मायने। बाप साधु मत हो गयो और जितने या कल मुंह ही बेटी जल दी। एक तो करे लो वो भी नींद चढ़ो। मां सारो ही सत्यानाश गयो। अरे बटे वो बाप अठे बेटी। अरे मारी तो नाव की कटा दी। तो पोते की आस लगाए बैठी इसको भाग लेकर के आई है। इसका तो कर्म ही फूटे रहा है। नरसिंह जी इससे मूर्ख है, मुन्ने मालूम को नहीं था। अब गांव के लोगों ने अपना क्या जवाब देगा? बीननी तो छोरी जड़कर मारे कुल को नाम ही डुबो दियो। इससे चुप हो तो मरे छोरी नहीं जानती। माँ ते तो घणो ही बादाम मिश्री गट पिस्ता खुआया, ऊपरा से पिलायो दूध, वो भी मलाई केसर दियो। चिंता ना कर रंगूली, सब खुआला निकाल ले सुन। अब से घर को सारो काम चूल्हो चौको सब ही बिजली से ही करा सुहा। लड़का लोग का इतना डिमांड था। संपत्ति को एक क्षण में त्याग दिया। अपने सारे वैभव छोड़ के नरसिंह भक्ति में लग गया। अब बताओ देवी, है ना ये हमारा सबसे बड़ा भक्त? परंतु सदियों से हजारों साधु संत माया का त्याग कर आपकी भक्ति करते रहे हैं प्रभु। मैं मानती हूँ कि नरसिंह का त्याग प्रशंसा योग्य है, पर उसे आपका सबसे बड़ा भक्त घोषित कर देना क्या यह शीघ्रता नहीं भगवान? नारायण नारायण, माता ठीक कह रही है भगवान। वैसे प्रभु की इच्छा सराखों पर मैं नहीं रहा, इसमें काम रहा। पर नरसिंह से कई बड़े भक्त हैं आपके। अरे एक तो है आपके सामने खड़ा। सबसे बड़ा भक्त तो वही कहलाया जा सकता है जो माया के साथ साथ काम क्रोध और मोह पर भी विजय प्राप्त कर ले। अभी नरसिंह की परीक्षा समाप्त नहीं हुई है प्रभु। मैं तो उसे सबसे बड़ा भक्त तभी मानूंगी जब वो हर कसौटी पर खरा उतरेगा। क्या उपलब्धि इस नरसिंह की? किया कौन सा कार्य बड़ा? क्या प्रहलाद सा बैठा अग्नि में या अर्जुन सा धर्म युद्ध लड़ा? देवर्षि नारद ठीक ही तो कह रहे हैं भगवान। मनुष्य की सही परीक्षा तो आपदा में ही होती है। साधारण स्थिति में तो हर मनुष्य भक्ति कर ही लेता है, पर असली भक्त तो वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु का नाम लेना ना छोड़े। सर पर लगेगा जब तेल का पीपा, आएगी जब जीवन में विपत्ति, तब तेल देखेंगे, तेल की धार देखेंगे, देखेंगे है कितनी भक्ति में शक्ति। नरसिंह की हिली मिलिया बहुत बढ़िया हो। अब गांव में नरसिंह की जगह अपनी धाक है अपनी। हाँ चिन्नी सेठ, अब तो थारी गिनती भी पंचांग होने लगी। थारी तो 5 उंगलियां घी में है, घी में। और मेरे कालजे की आग हाल ठंडी नहीं हुई है। अभी तो नरसिंह सु बड़ा हिसाब चुकता करना है। पर सेठ जी, ठाकुर जी का ताई नरसिंह जी की आस्था बाकी कीरत दिन दूनी बढ़ रही है। थे बाकी बराबरी क्या कर सको हो? आराम खोर, खावर खसम की और गीत गाओ बीरा को। निकल जा तू अच्छा। अजी जान दो जी, मतलब मस्करी कर रहे हो जी। जान दो जी चुनी लाल जी, तो सुस्त बड़ा आदमी हुई, नामी गिरामी सारो गांव जाने।
ई गांव में नरसी मेरो सबसे बड़ो प्रतिद्वंदी है। बीको पक 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 मान हुआ निरादर हुआ इमें मेरी जीत है। अभी न नीचे दिखाने खातिर आपा के को नहीं करियो। द्वारका जाता व्यापारी न नरसी का न भेजियो अभी निर्धन से हुंडी दिलवाई और के भेरो घटो से कोई सावरियो सेठ आकर दी की हुंडी का 700 रुपया दे दिया। क्यों हसरी को नहीं हो मोरिया न इतनी ठोकरा लागी पर वो तो हरे कृष्ण करते ही रहे। मन लग है वो नरसी कोई जादू टोनू जहाँ है जहाँ ही कृष्ण की मूर्ति संभाला अपने आप निकल जावे है। अरे हट यो सब राग केदार को कमाल है। जब ताई यो राग केदार भी के पास है ये भी न नीचे को नहीं दिखा सका। थोड़ा दिन हो जा अब मेरे सबर को बांध टूट रही है। अब की बार इस सो जान बिछासियों की मेरो काटे नरसी पानी भी नहीं मांगोगो। सभी भाइया खूब झूला झूलिया, सावन राग गीत गाया और नाचा। अब बहुत जोर की भूख लगी। आ बैठ सातू चाक अबार ही बनायो है मने सुगंध आ गई ही। अरे तू काय कर रहा हो? मैं राखी बना रही हूँ मारे भाई के लिए। अच्छा मामू जी के लिए? हाँ अरे मामू जी के लिए। अच्छा बता मामू जी कट्ठे रह गए? जूनागढ़? हाँ काल मैं जूनागढ़ जाऊंगी मारे वीरा के राखी बांधूंगी। राखी क्यों बांधे है माँ? हर बहन भाई की लंबी उम्र के लिए राखी बांधे है। बी की आई कामना हो गए है कि बी को भाई जीवन में खूब फले फूले और मोकड़ो जस पावे। कि मैं घना दिनों बाद आपके वीरा से मिलूंगी तो वो कितना राजी हो सी मैंने देखकर। घर में तो काम पड़े हो है और तुम्हें राखी बनाने की सूझ रही है। रोटी कौन बनावेगो? क्यों ठीके करियो माँ जी? मेरी राखी चूल्हे में नाख दी हो तो बहुत बड़ो अपशगुन हो गयो। हे ठाकुर जी महाराज मारा वीरा ने राजी रख जो, मारा वीरा ने राजी रख जो। चल चल बहुत हो तू सुनो अब काम मिला। गांव में तो अकाल पड़ गयो वहां में पानी नहीं बढ़ गयो। अब क्या हो सी खेता में दरारा पड़ गई बादला में बूंदा कोनी सह सूख गया। घर घर में मौता हो रही है। जीवन में पानी कोनी खान में दाना कोनी। मैं तो जी हाथी आटा भूगियो काई क्यों किया क्यों। दिशावरा गया न दूर देशा से आता आता भाई बिरमानंद ने अकाल खाई नरसी जी अकाल खाई। हे कृष्ण हे कृष्ण। बाबूजी मैं आई हूँ राखी नान की। मारो बीरो कटे है वो बी के राखी बांधने आई हूँ। बाबूजी कटे है मारो बीरो। वो तो अब हर जगह है। बाबूजी मैं समझी को नहीं। हमारी नान के थारो बीरो मारो बिरमानंद बेटी तना आना में बहुत देर होगी। मेरो बिरमानंद ब्रह्मानंद में लीन हो गयो।
वो प्रभु का धाम सुधारिए। नहीं बाबूजी नहीं, यो क्या हो गया? मैं तुम्हारा बीरा के राखी बांधने आई थी। सावरा सावरा ओके के कही मैं की राखी बांधूंगी। मेरो भाई को नहीं रहो माने बहन के मेरे को। अरे मारा बीरा कितना लाडा कोड़ा थारे राखी बांधने आई। तू वहां से रूस के चलोगी हो। तू पाछो आजा मारा बीरा, पाछो आजा। अब वो पाछो नहीं आ सके बेटा, थारा मन में धीरज रख ला दो। भाऊजी मारो काय जो भाटियो जा रहे है। मारो बीरा नानी नानी मारो भाई। अब मैं ये राखी को क्या करूं? मैं किसकी राखी बांधूंगी? सामने अपने पुत्र का शव देखना पड़े, इससे बड़ा कोई दुख हो सकता है भला? ये कैसा अनर्थ कर दिया प्रभु, ये कैसा अनर्थ कर दिया। पर परीक्षा लेने का विचार तो तुम्हारे ही मन में आया था देवी। तुम्ही ने कहा था कि देखते हैं नरसी मोह पर विजय प्राप्त कर सकता है या नहीं। परंतु ऐसी परीक्षा, ऐसा तो मैं कदापि नहीं चाहती थी भगवान। जिसे आप अपना सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, उसी के पुत्र का मृत्यु को प्राप्त होना, ये तो क्रूरता है प्रभु। मुझे इस पाप से मुक्त करिए प्रभु, मुझे इस पाप से मुक्त करिए। चिंता ना करो देवी, यह तो विधि का विधान था। बिरमानंद का जीवन काल यही समाप्त होना तय था। आत्मा को परमात्मा में विलीन होना था। हाँ, तुम्हारी परीक्षा इसमें एक निमित्त मात्र थी। मैं समझी नहीं प्रभु। बिरमानंद के मृत्यु का योग इसी अकाल के दौरान लिखा गया था और उस पुण्य आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हेतु अपनी यात्रा तो आरंभ करनी ही थी। तुमने नरसी की परीक्षा ली और उनका विश्वास, उनकी अटूट श्रद्धा पूरा संसार देख रहा है। पर उनकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है प्रिय। उन्हें मानव कल्याण हेतु एक उदाहरण बनना पड़ेगा और अपनी भक्ति द्वारा आने वाले युगों को प्रेरित कर रहा हूं। तो कौन है बेटी, क्यों हो? मारा धड़ी बहुत बीमार है, उना के लकवा मार गयो है। इलाज के बिना मैं क्या करूंगी? मैं कहीं कर सकूं, सावरी से अरदास ही कर सकूं। मारे करे तो नाम ही धन है। इलाज खातर पूरा 200 रुपया लागसी। बैद जी गयो थे मेरे लिए रुपया का बंदोबस्त कर दियो। अब थे मेरो आखिरी सहारो हो। बेटी, मेरे कदा कठिया रुपया है, मैं तो सब कुछ त्याग चुके हूँ। अब मने कौन रुपया देवोगे? बाबूजी, ते मने इस मुसीबत क्यों बचा लियो? ई बगत अगर मने रुपया नहीं मिलिया तो मेरा सुहाग जिंदा जावलो। ते मने भीख समझ कर दे दो बाबूजी। ना बेटी ना, मिनट की खातिर मिनट से भीख मांग रही है। मैं अगर तेरी खातिर कुछ कर सकता हूँ तो मना बहुत ही खुशी होती। एक अबला को संसार थारे देखता देखता उजड़ जावलो। काल में किसी मुसीबत थारी बेटी नानी बाई पर आ जाती तो तू अय्या बैठा रहता। बस बेटी बस, सावरिया को नाम ले और घर आ जा।
मैं किया न किया रुपया की व्यवस्था करूंगा, तो पाछी समझाने आ। हरे कृष्ण। देखो नरसिंह जी, कोई चीज हटाने मेल के थाने रुपया दिया जा सके। वो तो निर्धन हो चुनीलाल जी, मेरा कहना क्या है? हाथी तो मरे तो भी 1.25 लाख को गिनजे। नरसिंह जी, अब बार भी थारे कने इसी चीज है जकिन डाणे मेल का थे रुपया ले सको। तो बोलो चुनीलाल जी, आप कौन सी चीज है? केदार राग। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे प्रभु को आशीर्वाद भी कोई अडाना रखने की चीज हो भाई। हमें रुपया से ज्यादा थारी राग प्यारी है तो जान दो, अब मेरा कहना कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है चुनीलाल जी, ये भगत रुपया मिलना बहुत जरूरी है। भले मन केदार राख अडाने क्यों भी राख नहीं पड़े। तो लियो अठे ई पन्ना पर थारा दस्तखत कर दो। अपन पण एक बात कान खोलकर सुन लियो, जब तक ये पन्ना मेरे कना है ठेकेदार राज बिल्कुल नहीं गा सकोगा। जैसी प्रभु की इच्छा, जैसी प्रभु की इच्छा। सेठ जी, ये पांडव संभाल कर रख दो। ना ना, मेरे कने संभाल कर रखो, कभी अठीला बचीना नहीं हो जाओ। अब आयो पहाड़ के नीचे, अब देखा जो नरसिंह कैया राग केदार गया। नरसिंह जी, ओ नरसिंह जी, नरसिंह जी। कौन कौड़ा भाई? हे मने सिंजिया ने बुलाई, पर मेरे आने को वक्त तो रात को है। देख देख, मैं तेरे लिए रुपया को बंदोबस्त कर दिया। वाह नरसिंह जी, लावो दो 200 रुपया। आवो भगत जी, मेरे कने बैठो, थारे मेरे सिवा आखिर कोई को नहीं। बात आमा बकत बर्बाद मत ना करो। बेटी, ईश्वर नीच विचार मन में आने से भी मिनक पाप को भागीदार बने। मनुष्य जीवन पाप करना खातिर को नहीं, जेकर मन प्राण में सावरिया को वास है, बिना के लुभावे। बस भगत बस, बहुत हो चुके हो। भगरी का 2 रूप तो देख ही चुकिया, अब 300 रूप भी देख लो। मेरे माया जाल से अब फिर नहीं बच सको। बचाओ बचाओ बचाओ, अरे कोई है, बचाओ बचाओ। यो भगत मने आटे बुलाकर आगे तो नियत में ही खोट है। नरसिंह जी, यूं है तारो असली नो, अब तो सगड़ा का बीच में तारो फैसलो सी। अरे आओ 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 साहब, देखो देखो ये भगत की करतूत। जो नरसिंह पाखंड फैला रखे वो सब ना ढोंग और झूठी भक्ति दिखाकर गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। अरे ये सिर्फ ढोंगी और पाखंडी नहीं, व्यापिचारी है, व्यापिचारी। भक्ति की आड़ में गुलछर्रा उड़ावे जी, गुलछर्रा ओ जी रंगरेलिया बनावे, और जी को सबूत है या छोरी पहली। नरसिंह जी, आप ही सफाई में की तो बोलो। मैं क्या बोलूं? मैं तो बस महाराज सांवरिया ने ही जपू और बाकी भक्ति में ही रमे रो। संता थे कुछ भी करके थारी सच्ची प्रभु भक्ति को सबूत दो और थापे लागे वो लांछन में गलत सिद्ध करो। मैं थारो अपमान नहीं सह सका। जो नरसिंह जी साचा भगत है तो आ सको कि राग केदार गासी और सांवरिया की मूर्ति से माला अलग करके दिखा देसी। पर चुनीलाल सेठ थे तो। पर छोड़ो नरसिंह जी, थाना सबके सामने मूर्ति के गला से माला निकाल दिखानी पड़ती। अगर थे माला निकाल दी तो मैं समझूंगा थे साचा भगत हो, नहीं तो थे जुत्ता ढोंगी और पाखंडी हो। हमारा सांवरा हरे पर लाछन लगा और दुनिया मने दुराचारी करे,
इसी 1 मिनट के बाद तक होने चाहूं प्रभु। हे गोविंद, हे दीनानाथ, आज भारी टेक राखी प्रभु, भारी टेक राखी। मनुष्यों पिस्तावो करया विनक पापा से मुक्त हो जावे। नरसिंह जी तो साचा भगत हो, हर जी तो भगत को अपमान करते हुए बहुत बड़ा पाप करे। नरसिंह जी हो सके तो मैंने माफ कर दीजिए। नरसिंह जी मैंने माफ कर दीजिए। वो माफ करनी हो कोई माफी मांगनी है तो आसे मांगो, सावरा सेठ से। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मैंने माँ बुलावे है। की है माँ? अठे बैठ देखूं तो की करिया हो माँ? कवरी या मारे ब्यारी चुमर है। देखूं मारी लाडो ने मारे आंग मेरी सोन चिड़ी। तू आज है काल उड़ जासी और यो घर सदा के लिए सुनो कर जासी। माँ बहुत ही बढ़िया खबर लाया है पुरोहित कोकड़िया जी। अपनी कुबरी को संबंध पक्को करके आया है। अरे संबंध के पक्को, मैं तो ब्याह की तिथि भी पक्की कर आया हूँ। माघ सुदी पंचमी को सावा निकले। हाँ अपने सग्गा जी घना ही चोखा मिलिया। अरे मैं तो सूरत का बहुत बड़ा व्यापारी है। बापूजी थारा होते मने के चिंता है। हाँ
थाने क्या की चिंता, चिंता तो बापूजी नहीं करनी पड़सी। और तो सब ठीक है, पर नरसी जी को के करा, अपना सगा तो बेई है। ए जी, मैं तो घर बार छोड़कर मोटा सन्यासी हो गया, उन्होंने के याद करो हो ना, आखिर मैं भी तो पंचम में बैठू, उत्तर तो देना ही पड़सी। ये आपकी सामर्थ्य से जो देगा वो तो आपने लेना ही पड़सी। वो मोटिया तो अठे आकर तंबूरो बजावेगो और पछे सारो गांव थारे पर हंसेगो। बापूजी के समझा? तो फिर आप कर भी के सका है। अब तो तू ही कोई उपाय बता, तेरे दिमाग को तो कोई पार ही नहीं पा सके। देखो बापूजी, साफ बात है ठीक है वो कि नरसी जी ने पत्रिका दिए बिना जग हंसाई होगी। और मारो कहनो है कि जे नरसी जी अठे आया अपनी था पर जग हंसाई होगी। अरे तो तू क्या उपाय सोचो है या तो बता। उपाय उपाय तो यही है कि पत्रिका में नरसी जी ने इतना मायरो लिखा दो कि ना तो नरसी जी खने इतना सम्मान होवेगो और ना ही नरसी जी अठे आवेगा। वाह भाई वाह, क्या तरकीब कर दी है। मारा कहना को मतलब यो है कि ना ही नरसी जी मायरो लावे और ना ही अठे आवे। या बात तू ठीक बोली। अब कोकलिया जी अठे तो पालो काढ़ो और लिखो कोकलिया जी, 25 मन सुपारी। अरे लिखो ना 25 मन सुपारी और लिखो 25 मन रोली। 25 मन रोली। 25 मन रोली। अरे इतनी रोली कोई गांव की दीवारों पोतनी है। फेंको को मत, फे तो बस लिखता जाओ। लिखो 1.25 मन कलावो। यह थारे लायक बात हुई। और 25 मन काजल लिखो, काजल। 25 मन काजल। अरे इतना काजल कहीं गांव का सगला को मुंडा गड़ो करना। थाने अब भी कहो टोको मत, है तो लिखता जाओ बाप जी, चुपचाप लिखता जाओ। घड़ी चक्कर मत ना करो। आगे लिखो 1000 थान खील खाप का, 1000 मेवा की बोरी, 100 गाड़ा भर साल दुसाला। अरे धीरे धीरे बोलो, मैंने लिखने तो दो। बहुत कमजोर हो, जल्दी लिखो 100 गाड़ा भर साल दुसाला और लिखो सारे गांव की भाड़ बेटियां खाकर जरी की ओढ़नी। एक बात बताओ, इतना जमान रखोगा कट है? गांव घणो ही बड़े पड़ो है, चाहे जते रखांगा हम इससे के बस लिखता जाओ। हाँ कुकले जी, और लिखो 80,000 मोहरा लेता आजो और 1.25 करोड़ रुपया, साथ में 1.25 मन चांदी। अरे ते तो यहाँ लिखा दिया हो जाने नरसी जी के। और लिखो कुकलिया जी, अरे पीपल का जितना पान है ना उतना ही जरी का थान लेता है जो। अरे सगला बावड़ा हो गया के करे हो? सगी जी खाकर 1.25 लाख की 7 देश और 1 नवलखो हाथ, और सगा जी के लिए हीरा जड़ो कंटो और जवाई के लिए जवाहरात को पूरो दागिनो और मेरे लिए रेन दो। मन देने नरसी जी करने है ही कहीं जान दो। अरे नहीं ते भी मांगो, इमे तारा बापूजी को किए जावे है। मांगो थे बोलो हो तो मने की मोचड़ा को बहुत शौक है। सोना चांदी के ताले से बनोड़ी और हीरा जरूरी हर रंग की मोचड़ी की जोड़ियां जरूर से ले आवेगा। करिया जी अब तो जल्दी जाओ, देर मत ना करो। जय श्री कृष्ण। आओ भाई, थाने किसी मिल रहा है? कोई नूतन ले रहा है तो जल्दी बोलो, मैं तुम्हारा तैयार बैठा हूँ। जी मैं अंजारू आयो, मैंने श्री रंग जी भेजे।
आओ आओ ब्राह्मण देवता पधारो। बोलो मारा सेगाजी मजे में तो है, मारी नानी भाई राजी तो है? आज ही सब ठीक ठाक है, सब मजे में है। तारी दो थी कुंवरी भाई को ब्याह बन गया है। मैंने श्रीरंगी कुंकु पत्री और मायरे के सामान की सूची देकर भेजो है। तो बहुत ही खुशी को समाचार लाया भट्टा। इस महाराज साजी माने याद तो करे। अरे ताने मायरो भरने को निमंत्रण है, पूरी पत्रिका बांध लो। हमारी तरफ से श्रीरंग जी ने घना घना जय श्री कृष्ण कहियो और बोलियो मैं समय पर मायरो भरने पूग जावांगा। अब थे भोजन पानी आरोगो और आराम कर लियो। अरे अटे ना कुछ खाना को दिख रही है ना बैठना को। चाल भाई पाचो चाल। अरे ब्याह को बहुत काम बाकी है, आज चालू हो जो आजू। जिसी थारी श्रद्धा। जय श्री कृष्ण। के करो नरसिंह जी, चलो अंजार मायरो भरन के लेकर जासो। बैल गाड़ी मांग तो ले आया हूँ पर टूटी भागी है। बैल भी आज गया कि काल। ये सारा हाँ पत्री में थारे चलना में रखो। अब थे जानो थारो काम। मने तो बस इतो ही कहनो है कि मायरो भरन बेगा पधार्या। समाचार ले आया हो? वे मजे में तो है ना? अरे खूब मजे में, बहुत मजे में। के गुवायो है? गुवायो है कि मैं मायरो भरने जरूर आसिया। जड़ा मारा बाबूजी जरूर आसी। हाँ हाँ जरूर आसी, जरूर आसी। और देखना वो है कि मायरो किस ले आसी। के बोलियो आवेगा जब तुम्हारी इज्जत को राम रुखाड़ो है। हाँ अने तो यो सगो डुबो करी रसी सारो गांव के कैसी। नरसी जी आसी और अटा आकर मृदंग ताल बजासी। सागर गोपी चंदन संग तमूरा झालर मोचन ले आसी और सागर साधु मोडा ले आसी। अरे मैं तो मरी जान चुरा कर आया हूँ, अब ते जानो तारो सगो जाने। जय श्री कृष्ण। कवरी हाँ माँ तेरा नानू जी आवेगा। नानू जी आवेगा? आज है बहुत ही चोखी खबर सुनाई माँ, थारा नानू जी आवेगा। हाँ मैंने भी बाबूजी ने देखा बरसारा बरस बीत गया। तो अब देख लिए बाप बेटी दोनों खूब गला मिलिए। देख लिया हो ना क्या राजी हो रही है या मोडिया की बेटी। अरे थोड़ी तो शर्म कर शर्म। इन्हें मारो के दोष है, कुमकुम पत्री तो थे ही भेजी ही। सुन ली माँ भाभी की बात, शर्म तो आला में मेल रखी है। हारी नानी या मत बोलो। ओहो तब यह काचरी भी बोलने लगी। ध्यान से सुन करम पुटड़ी, अगर थार लो बाप खाली हाथ आयो तो पीने तेरे मुन्नो भी कोनी देखंगे हो। अब की होसी गाड़ी तो टूट गई। जंगल को मामलो है, चिनावर को भय है, शेर चीता रहे हैं। फिर लोग क्यों घबराओ? सावरो आपा ही सब संभाल ले सी। भाई साहब थाने रोक दियो, मैं किसनो खाती। अरे गाड़ी टूट गई लिखे है, मैं थारी कोई मदद कर सकूं हूँ के? हाँ भाया तू ठीक कर दे, थारो घना बड़ा उपकार होसी। माने जल्दी से अंजार नगरी पुगनो है। अजी अंजार तो मने भी जानो है। अरे सागी होले सु, चलो पहले थारी गाड़ी ठीक कर दूं। ये बियावान जंगल में खाती में कटे सो आई क्यों? मन तो कोई
ठगेरो लग गया भाई, सगला संभल कर रहे हो। भक्ता ते झूठो भय मता करो। अरे माने लागे सामरियो इना आपरी मदद खातर भेजो है। ठीक है, पर आपनो तुमरो तंबूरा को ध्यान राखियो, खटे योड़ा अकेली ले जाओ। लियो जी, थारी गाड़ी तो ठीक कर दी, अब मने भी सागे अंजार ले चलो। अरे भाया, मैं तो आ गई घना, तने बिठाया तुम्हारे तारे का तार टूट जाएगा। नरसिंह जी चलो, अब ज्यादा उधर मत ना करो। बाबा जी, थारा दुखता पग चाप देसी हूँ, गाड़ी भी आपने आंखनी ना पड़ेली, भोर से पहले अंजार पुगा देसी हूँ। वो सब तो ठीक है, और खातिरा मैं थारे सागे चालूंगो तो मैं भी की पूर पावलो घाल सू थाल में, और थारे मिस मने भी 2-4 दिन तो जीवन में मिल जासी। अरे बाड़ा, आप बात तली क्यों करी, मैं भी तो इतना जरा बैठा हा, तू एक और सही। श्रीराम जी, अरे बधाई हो। अरे कोकरिया जी, क्या हो गयो? अरे तारा सग्गा नरसिंह जी पधार गया है, सबसे पहले मन नहीं दिखा, और मैं थाने खबर करने भागे आया हूँ। नरसिंह जी आ गया? वे कौन सी दशा में आया है? अजी थाने क्या बताऊं? और कौन सगा के साथ आया है, और मायरे में क्या ले आया है? जी मायरे की बात तो दे छोड़ ही दो, वे आपके सागे साधु मोटे ले आए, घनाई, तुमरा, तंदूरा, भान, बनिया, गोपी, और तो मारो सरासर अपमान है। सुनो, गांव के बाहर में फुटोड़ी धर्मशाला में नरसिंह जी ने डेरे दिलाओ। ठीक है, जाऊं देखूं। कवरी देख, के है माँ? कवरी देख, मारा बाबूजी, थारा नानो जी आया है, कटे है, देख में आ रहा है। माँ, ए थारा नानो जी है, थारा नानो जी आ रहा है, मारा नानो जी आ रहा है, मैं जाऊं? नानो जी। मारी कवरी, मारी दोई थी, सदा सुखी रहे बेटी। तुझे देखकर मने हमारा बालपड़ा की नानी भाई याद आ गई। आओ नानो जी, आओ, थाने माँ सुन लाओ। चल मारी लाडो, मारी नानी से मिलिया माने घना ही दिन हो गया। चल कौन सा मुंडो लेकर अटे आया हो? सारे गांव में मारी नाक कटा दी, और अब फिर बेटी से मिलने आया हो। चल करी ने चल, मिलने के बहाने बेटी से ओले छाने रुपया टक्का ले बनने आया है। मायरा बरन के नाम ये तुमरा तंबूरा ले आया है। इससे बाप तुम कटे को नहीं देखी, बेटी के घर जुमानो भरसी, छी। हरे कृष्ण, मुझे काहे कह रहा हो? ये जो कुछ भी सुन रहा हो, साची सुन रहा हो। बेटी से मिलने को तो चाहो तो मेरा ले रहता, ये पल्ले झड़काया को नहीं आता। मैं तो इसे बेशरम मिन्नत आज तानी को नहीं देखी, अपने आप में भगत समझे मोटियों कट्ठे को। हाँ, सगा जी, एक बात साफ सुन लो, थारी बेटी से जल्दी मिल सको जब ई घर में मारो ले रहा होगा, और वो भी मारे मन मुताबिक। अब पीछे ही आया होनी, भाई यही पाछा चला जाओ। हाँ, साहब रहने जब यही मंजूर है तो ठीक है। जय श्री कृष्ण। अरे अब रोना धोना छोड़, घर में घना ही काम पड़े है। हाँ, हराम की रोटी खाने मिले जना काम कटे से होसी, और बिंदरी ने क्या दोष देना कि कब भागी से तो आप क्या करा। इससे अच्छा हो तो कि नरसिंह जी नहीं आता, कम से कम हमारी इज्जत तो कोनी जाती। सुन ली ना, के बोल गया है तारा सुसरा जी? अरे बाप बेटी जाकर कठे कुएं में डूब मरो। घर में थारे मोटिए बाप की चर्चा चल रही है, अच्छी नाक कटाई,
बोलूं, मेरा भाग्य ईशिया है। नहीं है तो हो जाएगा। तेरे बाप ना तेरे से मिलने को घणो ही चाव चढ़ रहे है ना। हाँ तो सुन ले, जे तेरे बापू बरसियो मायरो नहीं भरियो है तो तन्ने भी तेरे बाप के सागे पाछी भेज देवांगा। तन्ने भी तेरे बाप के सागे पाछी भेज देवांगा। तन्ने भी तेरे बाप के सागे पाछी भेज देवांगा। 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 नानी बाई, तारी राखी की लाज निभावने मैं आज्ञा हूँ। नरसी जी जिसो थारो बाबूजी और मारो जिसो थारो बीरो है, फिर के चिंता क्यों करो। अब पाचा घरे जाओ, मैं थारो सावल सो बीरो बनकर मायरो बरड़ने आऊंगा। मारा बीरो, मारा सावल सा बीर। मारो सावल सा बीरो आवेगो, मायरो घरेगो। अब बालन जोगी या के कह रही है? हाँ माँ, हाँ हाँ। ये मान जाती माँ, कोई छाया आगे दिखे। मगे तो लगे या बीड़ी बावली गिर के। यो मेरे बाबू के वो नहीं है। साचाई साचाई मारो सावल सा बीरा मायरो भरसी। ईश्वर मायरो भरसी, ईश्वर मायरो भरसी, जिकी जुगा जुगाताई बाता चालसी। पधारना है साहब, मैं समय से पूछ जाऊंगा। खाली हाथ के। हरे कृष्ण। आप तो नरसी जी पहुंचे, आप पता है ईसु अच्छो तो नरसी जी नाटे होना भी नहीं चाहिए था। नरसी जी ने आपके सावरिया पर पूरा भरोसा। भाई मैं तो एक ही बात मानो, या तो ऊपर वालो भगवान साचो नहीं है या नरसी भगत साचो नहीं है। या तो ऊपर वालो भगवान साचो नहीं है या नरसी भगत साचो नहीं है। भगत साचो नहीं है। नागरिया
मायरो भरने आया। अरे देखो तो सही। पहला केस खिंचाए कर अच्छे बढ़ायो चीर, आवत लाज गवाए कर आखिर जात अहीर। मारा बादिला भगत, मारे से यू रुठो मतना। अब मैं आग्यो हूं, अब थाने की चिंता। नरसी जी देखो, मैं भी आई हूँ। बीरे कैसा गए भोजाई बीजासी मायरू भरन ने। सावरिया ये कार्य आप किसे सौंपेंगे प्रभु? आपके सबसे बड़े भक्त की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अपने दूसरे सबसे बड़े भक्त को। नारायण नारायण नारायण, स्वयं जिसे हाथों से रचा बन गए उसके भ्राता। जगत जननी बनी भाभी, अद्भुत है जग के दाता। सारा संसार जिनकी करे अर्चना, उन्होंने स्वयं किया भक्त का मनोहर। नरसी जी की भक्ति और त्याग ने तोड़ा इस ऋषि का अहंकार। परंतु प्रभु, क्या बात है नारद? एक प्रश्न सर्प सा डस रहा, मेरे अंतर मन को कस रहा। तो बोलो देवर्षि। जो भक्त को प्रताड़ित कर रहे, अब उनका घर क्यों भर रहे? ये उनका पुरस्कार नहीं नारद, ये तो भक्ति का पारितोषिक है। नरसी का यश बढ़ाने की लीला है ये, सब कुछ पहले से सुनियोजित है। यदि कल को किसी दुराचारी का नारद पर अत्याचार होगा, तो प्रभु क्या आपके मन में उसे भेंट देने का विचार होगा? जो सांसारिक वस्तुएं मिलेंगी उनको, वो तो इसी संसार में छोड़ दी होंगी। इस लोक में जो यातना दी नरसी नानी को, वो उस लोक में भोगनी होगी। अब समझा प्रभु? तो फिर मायरे की पकड़ो सूची, सारी वस्तुएं जुटाने का ले लो भार। अब तो नरसी जी जो मायरा भरेंगे, वो देखेगा समस्त संसार। देखना नारद, रह जाए ना कमी कहीं, इस कार्य में न हो कोई उलझन। तेल की एक बूंद नहीं गिरी थी धरा पर, माता को जरा याद दिला दीजिए भगवान। के लगे नरसी जी आसी जी की बात करो, आपने इज्जत को तो मोड़ियो, टक्को ही कर गयो। शिवजी, अरे शिवजी कदो गया, उठो, अरे देखो देखो गजब हो गयो, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार। नरसी जी गाजे बाजे शिव मारो भरना आ रहे। अरे रे कोकलिया जी, इसो साथ समान है, इसो साथ समान है कि मैं कभी मेरी आंखें देखे बनी। इसो साथ समान है, इसो साथ समान है, रखोगा कट्टे। हर जगह आपको बात है, मैं तुम्हारा मालिक है। क्या बोलिए? मेरे बोलने का मतलब है, मेरे बोलने का मतलब है कि गाय बछड़ा में चला रहे हैं, बड़ा का मालिक है। अच्छा, तो थे ग्वालियर ना अब तो कोनी,
जब गोकुल में रहते हो तो ग्वालियर ही हो। अच्छा, पर थारी बात समझ में क्यों नहीं आई? आपकी बात आज तक हमारी समझ में क्यों नहीं आई? तो थे किसे खे क्यों लिया भाया? मैं तो तारा ही मेजबान। नरसिंह जी मारा सेठ है और मैं नरसिंह जी का गुमास्ता। नानी भाई तो मानी धर्म की बहन ऐसा और मैं मायरो भरना आया। वाह सीता जी वाह, थारी महिमा अपरंपार है। लीला तो सारी प्रभु की है, मैं तो प्रभु को दास हूँ। मैं हिस्सा दे बहुत नरसिंह जी, मारे से बहुत बड़ी भूल होगी। मैं थाने समझ तो नहीं सकियो, मैंने माफ कर दो, मैंने माफ कर दो नरसिंह जी। यू तो कर रहे हो श्रीरंग जी? अरे जो हुई सो हुई, हरी करे सो खरी। अब चलो भाई साहब, नीक करो। आशा है आप लोगों को हमारा ये नृत्य नाटक पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक यू। अब हमारे किरदारों लालची संधि श्रीरंग जी, राज बागड़ी, भिखारी और खाकी की दोहरी भूमिका में रौनक मेहता, आड़ोसी पड़ोसी सुनीता गोयनका और मीना और नलन से राशि मेहता और जयश्री भुतोड़िया, नरसिंह जी के संगीत साधु संतोष मेहता और अजय सिंह लोढ़ा, संतोष जी मोहनलाल और अजय जी पुरोहित के रूप में भी हमारी आपकी प्यारी नानी बाई और बेटी कंवरी यानी स्वाति बजाज और प्रियल दम्मानी, इतो सामान रखोगे कठे, अभी तक सोच
मंच में है पुरोहित कोकलिया जी यानी सुशील बाठिया, त्रिलोक स्वामी और अर्धांगिनी। ऑन स्टेज जोड़ी सौरभ जैन और श्वेता जैन। नारायण नारायण। अपने विनोद बछावत अपने गीतों को स्वर देने वाले, ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखने वाले। अगर नरसिंह मेहता आज भी होते तो शायद ऐसे ही होते। संदीप ढंडारिया। अब मैं डांसर्स का परिचय कराऊंगी। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग अपना परिचय खुद दें। उषा अग्रवाल, निधि मेहता, अर्चना चुराड़िया, अर्चना सुरेखा, कीर्ति चांडक, सुमोना दत्ता, कविता भालोतिया। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अभी एक धन्यवाद बाकी है। हमने सुब्रा जी की टीम का तो धन्यवाद किया, तालियां रुकनी नहीं चाहिए बंधुओं। स्पेस टाउन में यह भी दिखा देना चाहिए कि हमें जोश है। हमसे जोश है ना। तो मैं अब आपका परिचय तो करा चुका हूँ, फिर भी कराता हूँ। आप है सुब्रा अग्रवाल, इनकी टीम को जोरदार बधाई, सुब्रा जी को जोरदार बधाई। और एक बात बताइए, जैसा मैंने पहले कहा था कि आपने बहुत नानी भाई का मायरा देखा होगा, आज कैसा था? तालियां बजती रहनी चाहिए एकदम शुरू से अंत तक। आइए सुब्रा जी। सुब्रा जी मरुधारा से जुड़ी हुई है, जैसे मैं आप सबको बता चुका। और हाँ, आप जिनको भी बुलाना चाहें। मेरे साथ मेरी संस्था की प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ट्रेजरर हैं। मैं उनको चाहूंगी कि स्टेज पे बुलाया जाए। उषा जी झुंझुनवाड़ा हमारी प्रेसिडेंट, लक्ष्मी बाजोरिया वाइस प्रेसिडेंट, कुसुम लोहिया आज ट्रेजरर का काम कर रही हैं। मेरे कुछ बैकस्टेज हेल्प भी हैं, आलोक बजाज, सुमित बजाज एंड विजय अग्रवाल। विजय अग्रवाल इनके हस्बैंड हैं। ऑन स्टेज जोड़ी जो बैक स्टेज काम करती है। आइए ना बॉस, आइए ना। अब इतने शर्माते क्यों यार? आइए। तो दोस्तों, इन तीनों माताओं को मेरा नमन, मेरा प्रणाम कि आप लोग एक ऐसी संस्था से जुड़ी है जो राजस्थान के बिसरे भूले हुए प्रतीक चिन्हों को, हमारी संस्कृति को और हमारी परंपरा को माने जीवंत करती है और उन सबको हमें वापस स्मरण करा देती है। आप सबको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आप सबको ऐसा ही लगा होगा कि आप नरसिंह मेहता के काल में चले गए। जिस तरह का मंचन था, जिस तरह की परिपक्वता थी सब कलाकारों में, हमें तो लगा कि हम उस काल में ही चले गए हैं और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे थे कि हम कृष्ण काल में हैं, नरसिंह काल में हैं। आप सबको बहुत नमन, आप सबको बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, 15 दिन की नोटिस में इन्होंने हाँ किया और आप लोग स्पेस टाउन के सामने हैं। आपका बहुत बहुत नमन, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हमारी खातिरदारी में कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करिएगा, लेकिन ऐसा विश्वास है कि हमें जब भी आप सबकी माने इच्छा हो तो हमें आपका प्रेजेंस मिलेगा, आपकी प्रस्तुति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, हमारा ये 5 दिवसीय, इनफैक्ट इस बार 6 दिवस 10 मिनट, खाली 5 मिनट लूंगा, कृपया 5 मिनट मुझे दीजिए। 6 दिवसीय का दिवाली प्रीति सम्मेलन आज अपने अंतिम पड़ाव पर, अपने विश्राम पर, और ये उत्तिष्ठ होगा 2026 में फिर से। और
लेकिन ये हमारे उत्सव की समाप्ति नहीं है, क्योंकि 2 नवंबर को हमारा एक उत्सव और है, ठीक है ना, मालूम है ना सबको। 2 नवंबर को हमारे कॉम्प्लेक्स का एजीएम है, तो आप सबसे अनुरोध है, आपका कोई भी ट्रेवल प्लान हो, आपको कहीं भी आना जाना हो, 2 नवंबर के लिए अपना कैलेंडर ब्लॉक कर दीजिए। आप एजीएम में जरूर आइए, क्योंकि आपके नहीं आने से ही व्यवस्था में अव्यवस्था होती है कि नहीं। इसलिए 2 नवंबर को एजीएम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, और उसके ऊपर जो 40 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उसमें से जो आपको सही लगता हो, जो आप में श्रेष्ठ लगता हो, उनको अपना मत देकर जिताइए, ताकि हमारे स्पेस टाउन की व्यवस्था इसी तरह अच्छी तरह चलती रहे, और ये दुल्हन की तरह सजा हुआ स्पेस टाउन खाली दिवाली में नहीं, हर साल यूं ही सजा रहे, ठीक है ना बंधुओं। और मैं दिवाली कमेटी के मेरे मेंबर्स, आप लोग मेरा दिवाली कमेटी का वीडियो चला दो। मेरे दिवाली कमेटी के मेंबर्स, आप लोग कृपया स्टेज पे आ जाइए प्लीज। श्री CS तिवारी हमारे कन्वीनर, गोपाल कलानी सर, गोपाल कलानी, अरे तिवारी जी को फोन मिलाओ ना, विजय जी लालू को। देखो इतना सुंदर प्रोग्राम सजाया हमने, तालियां बनती है बॉस। आप पीछे खड़े हो चाहे सामने हो, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बसंत राजगढ़िया, रजत अग्रवाल, अभिषेक तोषनीवाल, विनीत अग्रवाल, गिरिराज मेहता, सुनील सोनी, राजीव मेहता, बजरंग कुमार गर्ग, आइए फटाफट आइए। और मैं किसी का नाम भूल गया तो डॉक्टर बरनाली घोष, डॉक्टर शर्मिष्ठा राव, और हमारे कल के नाटक के सूत्रधार मधु झवर, मधु भाभी, रश्मिता पटिया और रश्मि गुप्ता। दोस्तों ये हमारे महानुभाव हैं, ऊपर आना, ऊपर आना। ये हमारे महानुभाव हैं जिन्होंने हमारा दिवाली का ये प्रोग्राम का ताना बाना बुना है, और इसमें इतने आयाम होते हैं, इतने पक्ष होते हैं, और सबने कोई ना कोई जिम्मेदारी ले रखी थी। और ये मैं तो आपके सामने माइक पर आ जाता हूँ तो कई को लगता होगा कि सारा काम जो ही करा, एक जना भार नहीं फोड़ता, ये एक टीम का काम है, और इन सब की बदौलत मैं यहाँ पर आपको दिख जाता हूँ। थोड़ा सा खाली इतना फर्क है, ये जिस दिन है ना माइक का फोबिया इनका खत्म हो जाएगा। आइए ना मधु अभी, अरे आइए ना भाभी, मेरी जान मेरी जान मेरी जान। एक मिनट आपसे ज्यादा आपकी मूछ का था। एक मिनट। रश्मि भाभी, रश्मि गुप्ता, रश्मि तापड़िया, आप कहाँ भी हो आप आ जाइए। तेरे मोबाइल से भी ले ले। कैसा होता है? सुधा पापा है, थैंक यू भाभी। तो दोस्तों 2 तारीख को रश्मि भाभी आ रही है। आना 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 यार, आना यार, अरे यार आना यार। दोस्तों 2 तारीख वाला उत्सव बाकी है, आपको ज्ञात रहे, आपको ध्यान रहे। और एक बार हमारी टीम के लिए 3 बार सामने आना यार, एक दूसरे के बस सामने आओ 3 बार हिप 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 हिप। आज तो बचो
सो मच। मेरे प्यारे स्पेस टाउन के दोस्तों, मेरे फैमिली फ्रेंड्स, सभी को सबसे पहले हैप्पी दिवाली। आज अभी हमारा दिवाली मीट कंप्लीट हुआ। रियली 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 बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। दिवाली का जो प्रोग्राम हुआ है इतना अच्छा हुआ है। अपने जो दिवाली कमेटी के मेंबर्स हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और जो अरेंजमेंट और जो टाइम टू टाइम प्रोग्राम किया हुआ है, दिल खुश हो गया। दिवाली मीट हुआ, इतना हमने एंजॉय किया। मैं तो छोड़िए, मेरी फैमिली ने, मेरे बच्चों ने इतना एंजॉय किया। वंस अगेन हैप्पी दिवाली, नमस्कार।